डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि हमने पढ़ी थी छोटी क्लासेस में, दैट इज क्लास 9th में। जो चैप्टर था वो चैप्टर था चैप्टर नंबर 3। हमने इसमें यह पढ़ा था कि हमारे पास एक लाइन होती है वर्टिकल, एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को बोला जाता है एक्स, नेगेटिव को एक्स डैश, वाई को पॉजिटिव वाई को वाई, नेगेटिव वाई को वाई डैश। वो जहां काटती है इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। जो ये चार खाने बनते हैं इन चार खानों का नाम होता है क्वाड्रेंट्स। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। इन चार क्वाड्रेंट्स में और एक्सिस के ऊपर जब भी किसी पॉइंट को लोकेट किया जाता है तो सबसे पहले दिखाया जाता है एक्स और बाद में दिखाया जाता है वाई। एक्स का दूसरा नाम होता है, पर्यायवाची शब्द होता है एब्सिसा, और वाई का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ऑर्डिनेट। आपको ये बार क्वेश्चन में ये कह दिया जाएगा कि दैट योर पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर आपका कोई पॉइंट एक्स पे लाई करता है तो उसके अंदर हमेशा वाई कितना होता है, 0। और अगर आपका कोई पॉइंट वाई पे लाई करता है इट मीन्स हमेशा उसका एक्स कितना होता है, 0। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको काम आएंगी चैप्टर नंबर 7 में। उसके अलावा जब भी हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, जैसे सपोज करो ये पॉइंट है 2,3, तो आपको इसके लिए पहले क्या करना है, एक्स पे जाना है। एक्स पे 2 पे कट करता होगा, और वाई पे जाना है, ये वाई पे 3 पे कट करता होगा। ठीक है। आपको हमेशा पहले एक्स लिखना है और बाद में आपको क्या लिखना है, वाई लिखना है। ठीक है। अब जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, क्लास 10th के अंदर हमारे पास सिर्फ दो एक्सरसाइज हैं, 7.1 और 7.2। तो जो 7.1 रहेगी उसका जो टॉपिक रहेगा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी वो हमें निकालनी है। सपोज करो मेरे पास पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। हमें निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो उसको निकालने का फॉर्मूला रहेगा बेटा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला बड़ा आसान है, वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी आपको, सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक मैथ आना चाहिए। बेसिक मैथ का मतलब क्या है कि मान लो अगर अंडर रूट में नंबर आ जाए 8, तो आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा था कि हम इस नंबर की क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जिस नंबर का पेयर बन जाता है वो नंबर तो आ जाता है रूट से बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता वो आता है रूट के अंदर। पहली बात तो ये कि आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। दूसरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपको आना चाहिए लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन का मतलब है स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कहीं पे आ जाए आपके क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट 5 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। नहीं आती तो सीख लो। कैसे सीख लो, हमने नंबर मान लिया 5, डेसिमल लगाया, दो दो के पेयर बनते हैं। 5 से छोटा एक ऐसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है वो होता है 4। कैसे आएगा, 2 2 4, रिमाइंडर बचा 1, नीचे आया 00। इस नंबर का डबल कर दो, दो का डबल कितना हो गया, 4। पहले यहाँ 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रखा, 1 से मल्टीप्लाई, फिर हमने 2 रखा, 2 से मल्टीप्लाई। हमें जब तक करते हुए जाना है जब तक दिए गए नंबर से छोटा नंबर ना आ जाए। चेक करो, 100 से छोटा कितना है, 84। तो डेसिमल लगाया, इट विल गोज ऑन 2, ये 2 पे गया, दैट इज 84। द रिमाइंडर 16, नीचे उतरा 00, लास्ट में क्या है 2। इस नंबर में 2 जोड़ दो, कितना कितना बन जाएगा, 44। दोबारा से हमने क्या रखा है, यहाँ पे 1 रखा, 1 से मल्टीप्लाई, फिर हमने यहाँ पे 2 रखा, 2 से मल्टीप्लाई। जब तक मल्टीप्लाई करनी है कि जब तक आप उस नंबर के पास में ना पहुंच जाओ। 3 3 1 3 2 9, कुछ रिमाइंडर बचेगा, डजंट मैटर। तो आपकी इसकी जो वैल्यू आ गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो आ गई 2.23। कहने का मतलब क्या है कि जो टॉपिक है ना लॉन्ग डिवीजन, ये आपको आना चाहिए, इट्स अ मस्ट।
आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आना चाहिए, इस एक्सरसाइज में काम आएगा। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूले का मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन करवा देता हूँ। मान लो आपको एक पॉइंट गिवन है 1,2, एक आपको पॉइंट गिवन है -4,6। आपको बताना है इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। तो दिस इज वट x1 y1, दिस इज वट x2 y2। हमने निकाला डिस्टेंस, अंडर रूट x2 -x1, माइनस का 4 माइनस का 1 उसका होल स्क्वायर, 6 में से 2 गया उसका होल स्क्वायर। यहां तक तो मेरा काम था बताना। इसके बाद जो सिंप्लीफाई करना है ना वो आपका काम है, मतलब बेसिक मैथ। अगर इसमें गलती करोगे तो हिमांशु सर कुछ नहीं कर सकते फिर। -4 -1 -5, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। हमने ऐड करा, कितना आया 41। 41 एक प्राइम नंबर है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर है। अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया मोटा मोटा, क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? जिसमें मैंने आपको चैप्टर 3 के बारे में बताया, थोड़ा बहुत क्लास 9th के बारे में, और फिर मैंने आपको जरा सा इंट्रोडक्शन सा दिया छोटा सा, कि हमको 7.1 में बेसिकली क्या पढ़ना है। हाँ जी। बाकी नीचे वाला बच्चों का थम्स अप, प्राची से लेके वाशु तक। हाँ जी, बोलना पड़ेगा। वेरी गुड, सभी ध्यान देंगे। इसके बाद जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, उसके मैं आपको कंसेप्ट आगे बताऊंगा, पहले आप इतना नोट करो। आपको जितना समझ में आया है, जैसा समझ में आया है, आप वैसा अपने अपनी कॉपी में नोट करेंगे सभी। सिया थम्स अप करेंगे, कुणाल आपके साथ? गंदा गंदा ना उतारे हैं, अच्छा अच्छा उतारे हैं। और जो अच्छा बच्चा होगा ना वो अपनी एक नई कॉपी लेके बैठ गया होगा साथ में, चाहे वो कॉपी चाहे 10 रुपए की हो चाहे 20 रुपए की हो। नोट्स बनाएगा, अच्छे से काम करेगा, और उसी के अंदर अपने पीवाईक्यू कर लेगा। और उस 20 रुपए की कॉपी को उठा के साइड में रख देगा, कि हाँ भाई ये मेरी 15 दिन की मेहनत है, और ये मेरे को अब 6 महीने काम आएगी। करने वाला बच्चा तो ऐसे करता है, और जिसको टाइम पास करना है उसका कोई भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। और मैं आप ना, ये जैसे निधि को छोड़ के बाकी जो 10 बच्चे हैं, आपको बड़ा प्यार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोज के 10 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 के,
अगर एक सुंदर सी कॉपी के अंदर ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा हुआ और उसके बाद में सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, अगर मेरे पास रोज के 10 क्वेश्चन नहीं आए ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर दूंगा। क्योंकि तुम घर घर के अंदर आप फ्री हो, आपकी छुट्टियां चल रही हैं, उन छुट्टियों को यूज करो, ना कि टाइम वेस्ट करो। 10 पीवाईक्यू के अंदर मैक्सिमम टाइम लगेगा आधा घंटा। आधा घंटा आपको निकालना है तो निकालना है, नो ऑप्शन एट ऑल। आपको नहीं पता ये मेहनत आगे जाके बहुत काम आएगी। जून में मेहनत कर लो, आज पे 1 जून है बस, 30 जून तक मेहनत कर लो। आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा, ध्यान देंगे सभी। इसमें जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है, एक तो हमारा कंसेप्ट हो गया बेसिक, जिसके अंदर 2 पॉइंट दे दिए गए, बोला फाइंड द डिस्टेंस। हाँ भाई, डन। उसके बाद टाइप नंबर 2, एक आपको इसमें कंसेप्ट मिलेगा कोलिनियर का। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है। तो आप इस कोलिनियर वर्ड से क्या समझते हैं? कोलिनियर वर्ड का मतलब है कि 3 पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर हम निकालेंगे बी सी, और फिर हम निकालेंगे ए सी। वी विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला 3 टाइम्स। सबसे पहले हम ए बी को लेंगे, उसके बाद हम बी सी को लेंगे, और उसके बाद हम ए सी को लेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे, क्या ए बी और बी सी को जोड़ के क्या ए सी आ रहा है। अगर ये आ गया, देन वी विल से यस वो कोलिनियर है। और अगर वो नहीं आया, देन वी विल से कि वो कोलिनियर नहीं है। सेकंड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रायंगल। एग्जाम्पल नंबर 1 ही है आपकी बुक का, उसमें ये कहा गया है, 3 पॉइंट दे दिए, बोलता है क्या ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए, ट्रायंगल के किन्हीं भी 2 साइड का सम हमेशा क्या होता है, थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो आपको करना क्या है, वही 3 बार क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। और जो कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रायंगल बनेगा, कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्लियर। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रायंगल, आपसे वो ये भी तो पूछ सकता है कि 3 पॉइंट दे देगा, बोलेगा कैसा ट्रायंगल है, मतलब स्केलन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, राइट है, कौन सा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी बेसिक बुद्धि लगानी पड़ेगी। बुद्धि का मतलब क्या है कि स्केलन होगा तो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ए बी, बी सी, ए सी, तीनों क्या आएंगी, अलग आएंगी। आइसोसेलेस में कोई भी 2 इक्वल आ जाएंगी, इक्विलेटरल में दोनों इक्वल आ जाएंगी, राइट में क्या होगा, राइट में वो क्या करेंगी, पाइथागोरस को फॉलो करेंगी। क्या आप सभी को बेसिक, कोलिनियर, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्लियर? क्या आप सभी बच्चों को ये जो मैंने आपको बेसिक बेसिक पॉइंट पढ़ाए, क्या ये आप सभी को क्लियर? क्योंकि कल की क्लास में और परसों की क्लास में 5 5 क्वेश्चन करवाने हैं, तभी कंसेप्ट आएंगे। और मैं आपको कहूंगा अनम्यूट और बता, अगर बताया तो ठीक, वरना मुझसे फिर मुंडी मुंडी सुनेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बॉय चाहे गर्ल, एनीवन। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो फोकस रखो और अच्छे से समझो। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा आपको मिलेगा, जो मिलेगा डेट इज व्हाट, वो आपको मिलेगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि इट विल हैव 4 साइड्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपसे पूछा जाए क्वाड्रिलेटरल के बारे में, आप क्या करोगे, पहले दिए गए 4 पॉइंट को अपने कार्टेशियन पॉइंट, कार्टेशियन प्लेन पे डालोगे। कार्टेशियन प्लेन पे डालने के बाद अगर वो 4 पॉइंट एक 4 साइड का फिगर बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे। कई बार क्या होगा, 3 पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे और चौथा पॉइंट आ जाएगा अलग, तो उन 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनेगा। तो आप ये कहोगे नो क्वाड्रिलेटरल विल बी फॉर्म्ड। और अगर आपको चेक करना हो, सभी चेक करेंगे, एनसीईआरटी 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, पीछे जाओ आंसर की के अंदर चेक करो, ये लिखा हुआ है नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड। चेक करेंगे सभी, 7.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, चेक करेंगे सभी। क्या आप सभी को दिख रहा है ऐसा कुछ?
तो जब आप क्या करोगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उन पॉइंट्स को करोगे प्लॉट। प्लॉट करने के बाद स्केल से मिलाओगे। स्केल से मिलाने के बाद अगर चार साइड का फिगर बना तो क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज वी विल जस्ट राइट नो क्वाड्रिलेटर विल बी फॉर्म्ड। हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, वी विल जस्ट अप्लाई। नेक्स्ट ध्यान देंगे सभी। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल का टाइप। टाइप कैसे पता करोगे कौन सा टाइप का है। पहला टाइप पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये तो होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। उसके बाद नेक्स्ट रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। तो जब आपसे क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रिलेटरल के बारे में, तो आपको निकालनी है चार चीजें, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। दीज आर व्हाट, साइड्स। फिर आपको निकालना है ए सी और बी डी, दैट आर व्हाट, डायगोनल्स। क्या आप सभी को क्वाड्रिलेटरल क्लियर। हाँ जी, क्या आप सभी को क्वाड्रिलेटरल क्लियर। इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट्स के फॉर्म में बनाओ। जो मैंने यहाँ पे, जो ये मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में खत्म कर दिया ना, शॉर्ट में, आप इसको अपनी कॉपी पे लिखो अच्छे से, सुंदर सुंदर। आप ही को काम आएगा, मुझे नहीं आएगा, ध्यान रखना। आपकी कॉपी है, आपके नोट्स हैं, आप ही को काम आएंगे। इनको अच्छे से उतारो, अपने नोट्स बनाओ सुंदर सुंदर। मिस्टर वंदित, क्लास के बीच में अब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ डिस्कस हो चुका है। आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो मिलने के बाद समझ लेना। अभी आप लेफ्ट करो, धन्यवाद। सिया जी, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको चार साइड्स निकालनी है, और उसके बाद आपको निकालनी है डायगोनल्स। तो आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स लिखने हैं कॉपी के अंदर। पहले जो दो टाइप हैं वो हैं पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के अंदर लिखोगे आप अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगल में आप लिखोगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। पहले आप इन दो के बारे में लिखो। क्लास के एंड में आपके नोट्स मंगाए जाएंगे। अगर आपके नोट्स अप टू द मार्क नहीं मिले, टाइम पास मिले, आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। अपने 500 रुपये अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे। सीधा मुंह पे कह रहा हूँ, स्पीकिंग ऑन योर माउथ। अगर नोट्स ढंग के नहीं मिले, सीधा ग्रुप से बाहर 1 सेकंड के अंदर। मेक देम नीटली, नाइसली। रिजल्ट आएगा 1 साल की मेहनत से, रिजल्ट आएगा तब। टाइम पास करोगे कुछ नहीं होना। काइंडली म्यूट योर सेल्फ। किसका अनम्यूट हुआ है, काइंडली म्यूट। और उसके बाद जब टाइप 2 में आ जाएंगे, रोम्बस एंड स्क्वायर। इन इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट इन स्क्वायर ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स ऑल आर इक्वल।
एक चीज और है, आपको वीडियो मिलनी स्टार्ट हो गई है, तो ये मत सोचना कि हम क्लास ना लें, क्लास में सीरियसली ना पढ़ें। वीडियो की अलग बात है और लाइव की अलग बात है। लाइव में क्या होगा, हाथ चलेगा स्पीड से, फटाफट, कंपटीशन रहेगा, पहले रिप्लाई करना है, पहले काम करना है। वीडियो में वो बात नहीं रहेगी। तो काइंडली टेक द क्लास सीरियसली। और अगर आपके स्कूल में कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो अच्छे हैं पढ़ने में, आपके साथ पढ़ सकते हैं, काइंडली मोटिवेट देम, कोई हो तो मोटिवेट करके ले आओ। इसके अलावा एक या दो कंसेप्ट और हैं, वो जो हम एक्सरसाइज करेंगे हमको तभी क्लियर होंगे, क्योंकि हमको वहां से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, उसका कंसेप्ट वहीं से क्लियर होगा। तो जो मोटा मोटा जो था हमारा इस एक्सरसाइज के बारे में वो यही है। अब इसको अच्छे से नोट करो। फिर हम क्या करते हैं, एक या दो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ताकि कल हमें एकदम से ना स्टार्ट करने पड़े। ठीक है। वंदना पूछ रही है रेक्टेंगल के बारे में। बेटा इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब जो ए बी है वो सी डी के इक्वल आएगी, और जो बी सी है वो डी ए के इक्वल आएगी। दूसरी बात, डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, तब वो बनेगा रेक्टेंगल। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। आप सभी के पास 5 मिनट का समय हो रहा है, 6:40। उसके बाद हम 15 मिनट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो टेक योर टाइम। 5 मिनट हो रहा है आपके पास। जिसका हो गया है, यू कैन स्टार्ट योर एक्सरसाइज। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्ट्स हैं, स्टार्ट कर दो। एक बात और, एक क्लास आती है 5 से लेके 6 बजे तक, उसमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किए हैं। अगर कोई बच्चा हो जिसको लगता है कि मुझे अपना चैप्टर 4 इंप्रूव करना है, चैप्टर 4 मुझे रिवाइज करना है, तो वो 5 बजे वाली क्लास को ज्वाइन कर सकता है। टाइमिंग रहेगा क्लास का 5 से लेके 6 तक, 6 से लेके 7 तक चैप्टर 7। ठीक है। तो वो उसकी मर्जी है, अगर उसको ज्वाइन करनी हो तो किसी को। चैप्टर नंबर 4। हाँ जी, सभी थम्स अप करेंगे, हो गया सभी का? हाँ जी बेटा, हो गया सभी का, स्टार्ट करना है एक्सरसाइज। चलो, कल का काम आज से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा प्लान थोड़ा सा आगे से चलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट। अपने 7.1 ओपन करो। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट पार्ट, स्टार्ट। इजी वे में लेके चलेंगे, बिल्कुल इजी वे में, बट कैलकुलेशन में गलती नहीं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2,3 और 4,1। थोड़ा सा लिख लिया करो, ताकि आपकी कभी भी गलती ना हो। x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 3 है, और y2 की वैल्यू 1 है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। पुट करेंगे, 4 में से 2 गया उसका स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गया उसका स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2, उसका स्क्वायर। 1 में से 3 गया -का 2, उसका स्क्वायर।
दो का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4, अंडर रूट में 8, अंडर रूट 8 को हमने लिखा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, टू का पेयर बन गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर है। क्या आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर, सभी को? सभी थम्स अप करेंगे अपने लिए। क्या सभी को फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर? बेटा निधि आपको क्लियर? ठीक है। रोनित आपको क्लियर? ठीक है, नाउ फोकस सेकंड पार्ट। माइनस का 5,7 और माइनस का 1,3। x1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 3। बेसिक्स में गलती नहीं, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से। x2 माइनस x1, पहले छोटा ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ध्यान से एरर ना हो जाए किसी की भी। y2 माइनस y1, 3 - 7 का होल स्क्वायर। एक एक स्टेप ध्यान से रखना है। माइनस का 1 एज इट इज, -2 - +5 उसका स्क्वायर। 7 में से 4 गया, 3 गया 4, बड़े वाला माइनस का उसका स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4, बड़े वाला पॉजिटिव, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 +16, इट विल बिकम 32। 32 की पीएफ करोगे 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, साथ में एक और 2, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, 2 × 2 = 4। आंसर इज 4 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर है। क्या सभी बच्चों को सेकंड पार्ट क्लियर, सभी को? एवरीवन, पार्ट नंबर सेकंड क्लियर सभी को? निधि बेटा आपको क्लियर? सिया? ओके, सभी ध्यान देंगे। पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड रहेगा a, B, -a, -b। x1 की वैल्यू a, x2 की वैल्यू -a, y1 की वैल्यू b, y2 की वैल्यू -b। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 -x1 उसका स्क्वायर, y2 -y1 उसका स्क्वायर, -1 - 1 -2, इन द सेम वे -1 -1 -2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, दोनों में से 4 कॉमन निकाल लो और उसके बाद अंडर रूट को अलग अलग कर दो। 4 को अलग, a² b² को अलग। ये किसका स्क्वायर है? 2 का। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट a² + b²। क्या सभी को पार्ट नंबर थर्ड क्लियर? क्या सभी को पार्ट नंबर थर्ड क्लियर? चलो, आप सभी को दी जाती हैं पूरी 8 मिनट, इन तीन को रिवाइज करो। उसके बाद लास्ट 5 मिनट्स, देन आई विल डिस्कस वन क्वेश्चन मोर। जब तक मैं वो कर ही देता हूँ, आप जब तक उतारोगे। चलो, हमको 2 पॉइंट दे रखे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15।
x1 की वैल्यू 0। आराम से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने सोल्व कर दिया है, आप उसको आराम से कर सकते हो। टेक योर टाइम एंड डू। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, कंसेप्ट हो गए हमारे, और हमने 7.1 के दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो एज पर टारगेट कल हमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करने हैं। ठीक है। और साथ में हम कुछ एग्जांपल्स भी कर लेंगे। आप अभी अपना काम को, हम अपना काम कंटिन्यू रखेंगे, मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लंबी लंबी बन जाती है। ठीक है।